अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं 12th क्लास के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 7 चैप्टर के 7.1 एक्सरसाइज के वो मैं कंप्लीट करूँगी। मैंने 5 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करा दिए थे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 6 क्वेश्चन। उसमें उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो। अब उन्होंने हमें एक वेक्टर दिया है और उन्होंने कहा है कि डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इसका फाइंड करना है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मीन फाइंड इसका करना है। इसका हमारे पास एक फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का इज इक्वल टू v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको मैंने पहले भी बताया है। मैग्नीट्यूड का हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी तरह इसमें हमने डायरेक्ट पुट मैंने कर दिया वैल्यूज़, देन इसे सॉल्व किया। अब हमने स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या है। अब x हमारे पास क्या था 2, क्योंकि i के साथ क्या है 2। y हमारे पास क्या था, y हमारे पास था -1, क्योंकि यहाँ पर क्या है -j। उन दोनों का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया 4 + 1। 4 + 1 किए तो 5। अब ये हमारे पास क्या आया है मैग्नीट्यूड ऑफ v। देन हम इसे वैल्यूज़ इसके फार्मूले में पुट करेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। v हमारे पास ऊपर क्या है 2i - j। 2i - j मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया है √5। इसका अब हम आंसर अलग अलग लिखेंगे। 2i ओवर मैग्नीट्यूड इसका -j इसका मैग्नीट्यूड। आप ये इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है v की ये वैल्यू उन्होंने दी है। अब उन्होंने कहा इसका आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। देन सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड का वही फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस √3 का 3/2 का हमने स्क्वायर लिया तो ऊपर ब्रैकेट √2 से कैंसिल होगी, नीचे जो 2 है उसका स्क्वायर 4 आ गया। हमारे पास ये आ गया। जब इसको हमने सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास ऊपर भी 4 आता है नीचे भी 4 आता है, जो कि एक दूसरे से कट जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आया √1। तो आपको पता है कि √1 क्या हमारे पास आता है 1 की √1 ही होती है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में, यूनिट वेक्टर के फार्मूले में। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ v। v हमारे पास क्या था 1/2i प्लस √3/2j ओवर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया था 1। अब ब्रैकेट के नीचे 1 की कोई इतनी खास वैल्यू नहीं होती, आप लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसका भी उन्होंने कहा यूनिट वेक्टर फाइंड करें। इसका यूनिट वेक्टर हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करना है वो आपको मैंने बताया फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके। इसका भी नेक्स्ट देन हमारे पास 1 ही आया मैग्नीट्यूड, तो हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसका भी पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, if a, b and c are respectively the point 2, -4, 4, 0, 1, 6, use vector method to find the coordinates of the point D। मीन अब उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास एक अब हमारे पास 4 साइड्स हैं a, b, c और d। उन्होंने कहा है 3 हमारे पास साइड्स गिवन है a, b और c। हमारे पास डी वाली साइड नहीं गिवन, डी वाला पॉइंट हमारे पास गिवन नहीं है। अब उन्होंने कहा है कि आप वेक्टर मेथड यूज़ करके डी पॉइंट को फाइंड करें। अब हम जानते हैं कि ए, बी, सी और डी जब भी हमारे पास पॉइंट आते हैं तो हमें पता है कि वो पैरेललोग्राम होते हैं। इसी तरह हमने इसको समझने के लिए साइड पे इसको ड्रा किया है। ए, बी, सी और डी एक पैरेललोग्राम बना लिया है। अब हमने देखना है ए, बी और डी, सी इक्वल है। ए, बी और डी, सी दोनों इक्वल पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है गिवन डैट क्या हमारे पास ए, बी इज़ इक्वल टू सी, डी।
अब हमने वेक्टर मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर होने चाहिए। तो क्योंकि ये पॉइंट्स है अलग अलग, इसीलिए सबसे पहले हम इसे वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ए बी को वेक्टर करने के लिए ओ बी माइनस ओ ए इसमें वैल्यूज़ पुट कर की हैं आगे, इसे भी ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ सी की वैल्यू तो हमारे पास है लेकिन डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इधर हमने क्या मेंशन कर दिया एक्स वाई। डी की वैल्यू हमने किस में कर दिया एक्स वाई, जो कि हमने फाइंड करना गिवन नहीं है। अब हमने इसे सिंपली सॉल्व किया है। 4 माइनस 2 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4। अब 1 माइनस एक्स और 6 माइनस वाई। अब नेक्स्ट हमने इसे सॉल्व किया, 4 में से माइनस किए 2, 4 में 0 प्लस किया 4 आ गया। अब इससे सॉल्व हम नहीं कर सकते, तो अब हमें क्योंकि पता है कि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, मीन 2 इसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स के 4 जो है 6 माइनस वाई के इक्वल है, तो हम x की और y की वैल्यू इस मेथड से फाइंड करेंगे। 1 माइनस एक्स किसके इक्वल है 2 के, और 6 माइनस वाई किसके इक्वल है 4 के। सबसे पहले x की वैल्यू की तरफ चलते हैं। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब हमें x अकेला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को उस साइड ले जाएंगे और 2 को इस साइड ले आएंगे, क्योंकि हमें x अकेला चाहिए और x की वैल्यू क्योंकि हमने फाइंड करनी है। तो अब 1 माइनस 2 क्या आया -1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1, और 6 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। इसमें भी हमने 4 इस साइड ले गए, y इस साइड ले आए। 6 माइनस 4 क्या हमारे पास आंसर आया 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो अब पॉइंट हमारे पास D क्या आया है -1 और 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 4 साइड्स उन्होंने कहा था वेक्टर के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, तो 4 साइड्स हमारे पास आ गई हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कराऊंगी क्योंकि वो भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इसीलिए डायरेक्ट मैं 9 पे जा रही हूँ। इफ़ O इज़ द ओरिजिन एंड OP इज़ इक्वल टू AB। अब उन्होंने कहा है कि O अगर हमारे पास एक ओरिजिन है तो हमारे पास OP का वेक्टर इक्वल किसके है AB के वेक्टर के। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट P व्हेन A एंड B आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब उन्होंने कहा है OP इज़ इक्वल टू AB। ये दोनों OP और AB भी दोनों क्या है वेक्टर हैं। तो अब हम क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले हम इसे वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। OP इज़ इक्वल टू AB वेक्टर। अब OP और AB का हम वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, OB माइनस OA जो कि फार्मूला है हमारे पास, जो कि पिछले क्वेश्चंस में हम करके आए हैं। OP हमने फाइंड करना है, तो उसकी जगह हम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था D की जगह XY हमने किया था पुट, इसमें भी हम XY पुट करेंगे और B की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू पुट की, माइनस दोनों को किया सिंप्लीफाई। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आप कर चुके हैं पीछे, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही आपके कराऊँगी। XY अब हमारे पास क्या आया, सिंप्लीफाई किया तो y -7। अब उन्होंने कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताया OP इज़ इक्वल टू AB, मीन OP का वेक्टर AB के वेक्टर के इक्वल है। तो AB का वेक्टर हमारे पास क्या आया है 4 और -7, तो इसका मतलब ये हुआ कि OP जो है वो AB के इक्वल है। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 4 हो गया और y इज़ इक्वल टू -7। P का वेक्टर भी हमारे पास प्रूव हो गया।